चलो तो शुरू किया जाए। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे मॉडर्न अप्रोच। क्या पढ़ रहे थे? मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच में क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी और 1 का डी हम लोगों ने कर लिया था। और आज के क्लास में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1 का ही नहीं है, 1 के डी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आइए मॉडर्न अप्रोच से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लेकिन मैं जरा सा एक बार जानना चाहूंगा मॉडर्न अप्रोच के बारे में। क्या आप सभी मॉडर्न अप्रोच तो जानते हैं ना? तो चलिए जल्दी से बता दीजिए मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि एसेट एंड एक्सपेंस, बोलो ना, एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। और इसके ठीक उल्टा होते हैं कौन कौन? लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। समझ गए बात? लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। इनके बारे में क्या कहता है मॉडर्न अप्रोच? इनके बारे में कहता है कि अगर ये बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। चलो आओ इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाना शुरू करते हैं। तो शुरू किया जाए। चलो सभी लोग निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ट्रांजेक्शन बताइए, डेट वाइज है या सीरियल नंबर से है? डेट वाइज है। तो चलिए पहला डेट बताइए। 2022 अप्रैल 2। क्या हुआ है सर इस डेट को? बोलो, आवाज इधर उधर की नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह का ध्यान रहे इस बात का, ठीक है? क्वेश्चन बोलिए और आंसर बोलिएगा। ए मर्चेंट, चलो ध्यान दो इधर, ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चलो विद लिख के छोड़ दिया है, रुपया बताओ। 10,000। चलो फोकस करो इधर, फोकस करो। मर्चेंट शब्द इस्तेमाल हुआ है। ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10,000, यानी एक मर्चेंट ने, मर्चेंट का मतलब क्या होता है जानते हो? मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को ही मर्चेंट भी कहा जाता है। समझ गए बात? तो आज एक नया शब्द सीखे, मर्चेंट का मतलब व्यापारी यानी व्यवसायी। तो एक व्यापारी ने शुरू किया, क्या शुरू किया? व्यापार शुरू किया, व्यवसाय शुरू किया विद यानी से, किससे? अब बताओगे, यहां पर ये नहीं बताया है कि कैश से शुरू किया, कि मशीन से शुरू किया, कि स्टॉक से शुरू किया, ये नहीं बताया है। तो हम क्या माने? ये नहीं बताया है कि किससे शुरू किया, पैसा लगा के शुरू किया कि मशीन की, स्टॉक, फर्नीचर, क्या लगाया बिजनेस में? नहीं दिया है। तो क्या माने हम? सर कुछ ना दिया हो तो सिंपली हमारा माइंडसेट कहां जाता है कि बिजनेस में पैसा आया होगा। बोलो ना, कुछ नहीं दिया है कि क्या लगाया, तो क्या मानेंगे? पैसा लगाया। तो इसीलिए लिखा जाएगा, बोलो, 2 अकाउंट की पहचान, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। चलो बताओ, कैश क्या है? एसेट। कैपिटल अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बताओ, इन पांचों में से कोई एक पहचानना होता है ना। तो चलो बताओ, कैश एसेट बढ़ा कि घटा बिजनेस में? बढ़ा तो डेबिट। कैपिटल बढ़ा कि घटा? अरे बिजनेस में पूंजी लगाया, पैसा लगाया गया तो पूंजी बढ़ेगा कि घटेगा? पूंजी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट। कितना रुपया? 10,000 और 10,000। किसी को दिक्कत? चलो अप्रैल 2 के बाद बताओ, अप्रैल 2 को ही फिर से बोलो क्या हुआ है? डिपोजिटेड इनटू बैंक, यही दिया है ना। तो बोलो ढंग से, बोलने में काहे शर्मा रहे हो? डिपोजिटेड इनटू बैंक। चलो बताओ इसका हिंदी कोई बताएगा? बैंक में जमा किया। क्या जमा किया बैंक में? अरे इसका हिंदी क्या होगा? डिपोजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में जमा किया। क्या जमा किया? नहीं दिया है तो क्या समझे? पैसा। तो बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट। अब बैंक में पैसा हमारे पास से गया तो कैश अकाउंट। चलो बैंक, बैंक क्या है? तो बताओ, बैंक में पैसा आया तो बैंक नाम का संपत्ति बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और संपत्ति बढ़ता है तो डेबिट। और बैंक में हमने पैसा जमा कर दिया ना, तो बैंक में पैसा जमा कर दिया तो कैश नाम का संपत्ति बढ़ा कि घट गया हमारे पास से? घट गया। और एसेट, संपत्ति घटता है तो क्रेडिट। किसी को दिक्कत?
रुपया नहीं बताया, रुपया बताओ। हैं 4000। कौन दिक्कत किसी को? चलो ध्यान दो इधर, इधर इधर ध्यान दो। अप्रैल 2 के बाद अप्रैल 5 क्या हुआ है? अप्रैल 5 को ढंग से बोलो। परचेज, चलो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, रुपया 4000। चलो ध्यान दो, कहता है कि 4000 रुपए का माल राम से ऑन क्रेडिट यानी उधार में खरीदा। हिंदी समझ में आ रहा है क्या कि हिंदी फिर से लिखें? ऑलरेडी बहुत सारा हिंदी का प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया है, अब तो समझ में आ रहा होगा कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम यानी राम से उधार में माल खरीदा। राम से उधार में माल खरीदा, तो राम से उधार में माल खरीदे तो माल तो आया ना, सामान जो खरीदे वो सामान आया। तो जब भी गुड्स खरीदा जाता है तो बोलो परचेज अकाउंट। उधार में खरीदे हैं ना, तो उधार में खरीदे हैं तो सामने वाले का नाम अकाउंट, तो सामने वाला कौन है? राम, तो राम से अकाउंट लिखेंगे क्या? चलो बताओ परचेजेस क्या है? परचेजेस क्या है? एक्सपेंस है, बढ़ा की घटा? एक्सपेंस बढ़ा की घटा? बढ़ा तो मॉडर्न अप्रोच कहता है देखो एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। और बताओ राम से उधार में हमने सामान खरीदा है ना, तो जब राम से उधार में सामान खरीदेंगे तो राम नाम का कर्जा हमारे ऊपर बढ़ जाएगा कि राम नाम की संपत्ति बढ़ जाएगी? सर उधार में सामान खरीदे हैं तो कर्जा बढ़ेगा ना, तो कर्जा बढ़ेगा उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटी। कर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे कर्जा कहने का माने दायित्व, दायित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ा ना हमारा, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। तो कहता है कि राम नाम का एक क्रेडिटर बढ़ गया, लेनदार। अरे हमने सामान खरीदा है तो पैसा लेगा ना हमसे, पैसा लेगा तो क्या कहेंगे उसको? लेनदार कहेंगे। और लेनदार को इंग्लिश में क्रेडिटर कहा जाता है, जो हमारे लिए कर्जा होता है। क्या होता है? कर्जा यानी कि लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटी हमारा क्या हो गया? बढ़ गया। और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। कितने रुपए का? 4000 का। कोई दिक्कत किसी को? चलो बताओ अप्रैल 5 के बाद अप्रैल 6 को क्या हुआ है? पेड, पैड नहीं है ये, पेड है। पेड कैश टू मोहन ₹500। चलो ध्यान दो, इसका हिंदी कोई बताएगा? हिंदी बताओ। पेड कैश टू मोहन मतलब मोहन को नगद दिया, भुगतान किया, मतलब पैसा दिया। मोहन को नगद दिया, तो मोहन को नगद दिया। चलो ध्यान दो, तो मोहन को हमने नगद दिया तो मोहन ने पैसा लिया। अरे हमने पैसा दिया तो उसने लिया, तो मोहन अकाउंट। और बोलो हमने पैसा दिया तो हमारे पास से पैसा गया ना, और हमारे पास से पैसा गया तो कैश अकाउंट। किसी को दिक्कत? चलो बताओ मोहन क्या है? नाम है, नाम लिखे यहां पर। सर ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच में भेज दीजिएगा आप हमको। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न अप्रोच किसी नाम वगैरह को नहीं जानता है। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि अगर कोई नाम आया है तो दो ही चीज होगा, या तो डेटर या तो क्रेडिटर, बस दो ही शब्द हो सकता है। तो बताएंगे मोहन डेटर है कि क्रेडिटर है? सर हमने बेचा है ना उसको, तो वो पैसे देगा। हमने बेचा है उधार में तो पैसे देगा। देगा का मतलब देनदार, और देनदार को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। तो मोहन को क्या कहेंगे? डेटर कहेंगे। और डेटर क्या होता है? एसेट होता है। समझे क्या? देखो देखो पिछले वाले ट्रांजेक्शन में राम से हमने खरीदा था तो सामने वाला पैसा लेता तो क्रेडिटर लेनदार, और अभी किसी को हमने बेचा है तो सामने वाला पैसा देगा तो देनदार यानी डेटर। तो पहले वो कर्जा था क्रेडिटर, राम नाम का क्रेडिटर था तो लायबिलिटी था, कर्ज था। लेकिन अभी हमने किसी को उधार में बेचा है तो पैसे देगा तो डेटर एसेट कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो बताओ डेटर नाम का एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो डेबिट। कैश क्या है? एसेट। बढ़ा कि घटा? घटा, क्योंकि हमने राम को दिया है ना। ओ भाई साहब गलती हो गया शायद। चलो ध्यान दो, यहां पर कैश पेड किया गया है ना, कैश पेड किया गया है। किसको? मोहन को। अरे समझो यहां पर मिस्टेक हो गया है। कैश मोहन को पेड किया गया है, तो मोहन को हम कैश क्यों पेड करेंगे?
पैसा हम क्यों देंगे मोहन को? जरूर उससे कुछ उधार में हमने खरीदा होगा, मोहन से जरूर हमने कुछ उधार में खरीदा होगा, तभी तो उसको पैसा दे रहे हैं। यानी मोहन भी हमारे लिए कौन था? क्रेडिटर था, लेनदार था। और लेनदार क्या होता है? लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटी का जब हम लोग पेमेंट कर देते हैं, कर्जा का जब हम लोग भुगतान कर देते हैं, तो हमारा कर्जा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घट जाता है। तो मोहन हमारे लिए था क्रेडिटर। मोहन कौन था? क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटी का पेमेंट हम लोगों ने अगर कर दिया तो हमारा लायबिलिटी क्या हो गया? घट गया। और लायबिलिटी घटता है तो मॉडर्न अप्रोच बताओ, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट होता है, तो यहां पर हो जाएगा डेबिट। कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो, यहां पर कैश अकाउंट क्या है? एसेट है। जब हमने कैश का पेमेंट किया है, माने कैश दिए हैं किसी को, तो ये संपत्ति घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और मॉडर्न अप्रोच कहता है कैश नाम का एसेट अगर घटेगा तो, एसेट अगर घटेगा तो क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत किसी को? कितना रुपया? 500 रुपया। इसी तरीके से सारे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने हैं। तो चलो देखो, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए यहां पर। अप्रैल, अप्रैल 6 के बाद 10, बोलिए क्या हुआ है 10 अप्रैल को? कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब, कैश सेल्स का मतलब नगद में बेचा। रुपया बताओ? 1000। चलो, कैश सेल्स का मतलब क्या हुआ? नगद में बेचा। और नगद में बेचा तो पैसा आएगा और माल, पैसा आएगा और माल जाएगा। तो चलो ध्यान दो, पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। और माल जाएगा तो सेल्स अकाउंट। चलो कैश क्या है बताओगे? एसेट है। संपत्ति बढ़ा कि घटा? अरे भाई, नगद में बेचे हैं तो पैसा आएगा और माल जाएगा। नगद में अगर सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, और पैसा आएगा तो पैसा तो संपत्ति है, आएगा तो हमारा संपत्ति बढ़ेगा। तो देखो संपत्ति क्या कर दिए? बढ़ा दिए। और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि जब भी संपत्ति बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, तो इसको डेबिट कर दे क्या? चलो, सेल्स क्या है हमारा? इनकम है। मतलब जब भी माल बेचेंगे तो हमारा कमाई बढ़ेगा ना, जब भी माल बेचेंगे तब तक हमारा कमाई बढ़ेगा, यानी इनकम बढ़ेगा। और इनकम बढ़ेगा तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट कर देंगे क्या? कितना रुपए से? 1000 से। समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना, जल्दी से इसको 1 मिनट में लिख के दिखाओ। डू इट फास्ट। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट तो तुम लोग बोलने में ही लगा दोगे। 1 मिनट, 1 मिनट सब लोग बोलेगा तो 1 मिनट बीत गया। लिख लोगे उतना देर में, लिखो। आइए अविनेश भाई, इधर देखिए। आइए, तो कहां तक कर लिए थे सर हम लोग? अगला ट्रांजेक्शन बोलिए, बोलिए जल्दी, अगला ट्रांजेक्शन बोलिए। तनी ढंग से बोलो कि हमको सुनाई पड़े, और फालतू का आवाज नहीं होना चाहिए क्लास में। चलो बताओ, अप्रैल 15 को क्या हुआ है? गुड्स सोल्ड टू सोहन। रुपीज बताओ, रुपया बताओ। क्यों आवाज हो रहा है? कितना रुपया? 2000। चलो ध्यान दो, सोहन को 2000 रुपए का माल बेचा, तो दो अकाउंट बताओगे? 2000 रुपए का माल बेचा सोहन को, तो सोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट। चलो बताओ, सोहन क्या है हमारे लिए? हमने उधार में माल बेचा है उसको ना, तो पैसा हमको देगा। देगा का मतलब देनदार, और देनदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेटर। और डेटर क्या होता है सर? एसेट होता है। क्या होता है? तो एसेट बढ़ा ना हमारा एक ठो, अब बढ़ा तो डेबिट। और माल बेचे हैं तो कमाइयो तो बढ़ा, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। कितना रुपया सर? 2000 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए 15 तारीख के बाद बोलिए, अप्रैल 20 को क्या हुआ है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश गणेश। चलो
गणेश रुपीस कितना? अरे रुपया बताओ भाई। 6000। चलो ध्यान दो, यानी कहता है कि गणेश से नगद प्राप्त हुआ, गणेश से नगद प्राप्त हुआ। तो बताओगे दो अकाउंट फटाफट। नगद आया तो पैसा आया तो कैश अकाउंट, और गणेश ने दिया है तो गणेश अकाउंट। चलो बताओ कैश क्या है? एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो डेबिट, और गणेश ने पैसा दिया है। क्यों दिया है सर? पागल है क्या? पैसा बांटते रहता है। यानी हमने उसको जरूर कभी उधार में बेचा होगा तभी तो वो पैसे दिया है। तो उसने पैसा दिया है यानी वो हमारा डेटर था तभी तो दिया है। तो डेटर था हमारे लिए, और डेटर क्या होता है? एसेट होता है। और जब पैसे उसने दे दिए, जब उसने पैसे दे दिए तो डेटर नाम का एसेट बढ़ गया कि घट गया? जब पैसा दे दिया तो डेटर नाम का एसेट घट गया ना, कैश नाम का एसेट बढ़ गया है। तो डेटर नाम का एसेट घटा तो क्रेडिट। कितना रुपया? 6000। चलो अगला बताओ जल्दी से। अप्रैल 25 को क्या हुआ है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 2000। चलो ध्यान दो, परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब नगद में माल खरीदा। परचेज गुड्स फॉर कैश यानी नगद में माल खरीदा। तो नगद में माल खरीदे तो माल आया ना, आया तो माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट लिखते हैं, और नगद में खरीदे हैं यानी पैसा देके तो पैसा अकाउंट यानी कैश अकाउंट। चलो बताओ परचेज क्या है? एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो डेबिट, और कैश क्या है? संपत्ति है, एसेट है। एसेट बढ़ा कि घटा? घटा तो क्रेडिट। कोई दिक्कत किसी को? चलो बताओ अप्रैल 25 के बाद अप्रैल 30 को क्या हुआ है? विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक। चलो देखो, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक। कोई इसका हिंदी बताएगा? रुपया बताओ। चलो कोई हिंदी बताएगा इसका? विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक। विथड्रू का मतलब होता है निकालना। हिंदी लिखवाते थे ना लाइन से पहले, अब तो उतना प्रैक्टिस करा दिया हिंदी का कि आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से नगद निकाला, यानी बैंक से पैसा निकाला। तो बैंक से पैसा निकालेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास, अब बैंक में जो पैसा रखा है वो घट जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हमारे पास कैश नाम का संपत्ति बढ़ जाएगा। तो देखो एगो लिखेंगे कैश अकाउंट, एगो लिखेंगे बैंक अकाउंट। चलो बताओ कैश क्या है? एसेट है। बढ़ा कि घटा? सर कैश नाम का संपत्ति बढ़ा तो डेबिट। अब बैंक भी तो संपत्ति है सर, बैंक बैलेंस संपत्ति नहीं है आपके लिए, लेकिन वो संपत्तियां क्या हो गया? बैंक से पैसा निकाल लिए तो बैंक नाम का संपत्ति घट गया ना, और संपत्ति घटता है तो क्रेडिट होता है। मॉडर्न अप्रोच देख रहे हो? संपत्ति एसेट, यहाँ एसेट लिखे थे ना, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट। चलो ध्यान दो, अगला बताओ अप्रैल 30 के बाद अप्रैल 30 को ही बोलो पेड रेंट, यानी हिंदी कोई बताएगा? किराया दिया। कितना रुपया? 100 रुपया। ये कौन किराया है जी? पेड रेंट यानी किराया दिया। रेंट का माने किराया, पेड माने दिया, तो किराया दिया। तो किराया देना खर्चा है ना हमारे लिए, बोलो ना। किराया देना खर्चा है, तो खर्चा का नाम लिखेंगे ना रेंट अकाउंट। पेड किए हैं का मतलब, अरे बोलो ना भाई, पेड किए माने पैसा दिए है ना, तो पैसा दिए हैं तो कैश अकाउंट। कोई दिक्कत? रेंट बताओ खर्चा है, रेंट खर्चा है, खर्चा बढ़ा तो डेबिट, और कैश क्या है? संपत्ति है, एसेट है। घटा कि बढ़ा? अरे भाई रेंट दिए हो तो तुम्हारे पास का कैश घटेगा ना, आगे कैश बढ़ जाएगा। रेंट देने से कैश बढ़ता तो सबको बांटते फिरते, ये तुम भी रेंट लो, तुम भी रेंट लो। पैसा हमारा क्या होगा रेंट देने से? घटेगा। एसेट घटता है तो क्रेडिट। चलो कितना रुपया? 100 रुपया। और भी है? खत्म। यानी क्वेश्चन नंबर 2 पूरा तरह से खत्म हुआ। जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। और होम फंड में ध्यान दीजिए, होम फंड इधर ध्यान दीजिए, होम फंड क्वेश्चन नंबर 3। खुश हो जाइए। हाँ जी, नहीं समझ में आया? लो देखो, होम फंड, खुश हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 बना के लाना। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।